Hello students, welcome again on my YouTube channel Dear English where learning is of fun. आशा करता हूँ कि इस चैप्टर पर बना पहला वीडियो आपको पसंद आया होगा। थोड़ा लंबा था पर एक डिटेल वीडियो था जो कि कंटेंट पर बेस्ड था। इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट बोर्ड क्वेश्चन स्टडी करने जा रहे हैं, पर उससे पहले आइए जानते हैं एंशिएंट इजिप्ट के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। प्राचीन मिस्रवासी बहुत ही रिच थे। कम से कम उनका राज परिवार, जिन्हें फेरो कहा जाता था, उनके विश्वास भी अजीब ही थे। वे ये मानते थे that they could take their riches, money, gold with them even after their death। पर ये कैसे संभव हो सकता था? पर वो तो ये मानते थे। यही कारण था कि वे अपने राजा की डेड बॉडी को ममीफाई करके उनके जिस्म पर कई प्रकार के लेप करके उन पर पट्टियां वगैरह बांध करके उनको बड़े से मकबरे में रख देते थे। इसके साथ ही रख दी जाती थी बहुत सी चीज़ें जो उन्हें अगली दुनिया में काम आएंगी। कई बार तो राजा के नौकर चाकर, उसका रसोइया, नाई, घोड़ा भी मारकर उस राजा की डेड बॉडी के साथ मकबरे में डाल दिए जाते थे। अगली दुनिया में उनकी ज़रूरत जो पड़ सकती थी। यही नहीं, प्राचीन मिस्र सभ्यता की साइंस और टेक्नोलॉजी भी बहुत एडवांस थी, स्पेशली उनके मेडिकल साइंस। उनका मृत शरीर को ममीफाई करना, इंसान के दिमाग को एक प्लकर की सहायता से नाक द्वारा पूरा का पूरा बाहर ले जाना, कुछ ऐसे उदाहरण हैं। उनकी मेटलर्जी यानी साइंस ऑफ मेटल भी बहुत ही डेवलप थी। बेशुद्ध सोने के पहले आविष्कारक होंगे जो इतने शुद्ध सोने को आकार देकर अमेजिंग आभूषण बना लेते थे। मिस्र के पिरामिड तो आपने देखे ही होंगे। इतने बड़े बड़े स्टोन ब्लॉक को एक के ऊपर एक रखना, वो भी 4000 साल पहले, जब हैवी मशीनरी की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट तो ये भी मानते थे कि उन्होंने एलियन सिविलाइजेशन के साथ कम्युनिकेशन कर लिया था, जिन्होंने उन्हें ग्रेविटी को डिफाई करना सिखाया था, जिसके कारण इतने बड़े पिरामिड बनना संभव हुए। नो डाउट उनकी सभ्यता बहुत ही विकसित थी, पर हम भी किसी से कम नहीं। मॉडर्न मेडिकल साइंस सोफिस्टिकेटेड टूल का प्रयोग करके टूट की मम्मी को मानवीय आकार देने में सफल हुई। उन्होंने ये जान लिया कि 3300 साल पहले टूट कैसे दिखता होगा। तो स्टूडेंट, आप भी क्यूरियस होंगे ये जानने के लिए। सीटी स्कैन और कंप्यूटर इमेजिंग की सहायता से 3300 साल पहले किंग टूट कुछ ऐसे दिखते होंगे। क्यों, है ना अमेजिंग। एंशिएंट इजिप्ट के बारे में इतना ज्ञान काफ़ी है। चलो स्टडी करते हैं इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चंस। Why has King Tut's body been subjected to repeated scrutiny? किंग टूट के शरीर की बार बार जांच पड़ताल क्यों की जाती रही? रीजन बहुत ही सिंपल। He was the last heir of a powerful family that ruled Egypt for centuries. किंग टूट उस शक्तिशाली राज परिवार का अंतिम उत्तराधिकारी था जिन्होंने सदियों तक मिस्र पर राज्य किया। Moreover, we want to know the reason behind his untimely death. हम जानना चाहते थे उसकी untimely death का कारण। Second question, why was Howard Carter's investigation resented? कार्टर की जांच पड़ताल पर नाराजगी क्यों की गई थी? Howard Carter's investigation was resented because of his unscientific method to cut off Tut's body to remove from his coffin. स्कॉलर्स कार्टर से नाराज थे जिस अवैज्ञानिक ढंग से उन्होंने टूट की मम्मी को काट करके उसको शरीर से अलग किया। ही डैमेज्ड द बॉडी, शरीर को उसने नुकसान पहुंचा दिया। यही नहीं, ही फोकस्ड मोर ऑन टूट्स वेल्थ। पर किंग टूट कैसे जिया और कैसे मरा, इस पर बिल्कुल भी फोकस नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 3, Why had Carter to chisel away the solidified resin to raise the king's remain? कार्टर को राजा के शरीर को कॉफिन से अलग करने के लिए छेनी हथौड़े की जरूरत क्यों पड़ी? किंग टूट्स बॉडी वाज सीमेंटेड टू द बॉटम ऑफ द सॉलिड गोल्ड कॉफिन। किंग टूट का शरीर सोने के ताबूत से सीमेंट की तरह जुड़ गया था। एज द रेजिन हैड हार्डन्ड, क्योंकि वे तरल पदार्थ जिस पर उसे लिटाया गया था जम गया। किसी भी प्रकार का बल प्रयोग उसे बिना नुकसान पहुंचाए नहीं किया जा सकता था। कार्टर kept the body in the sun. कार्टर ने बॉडी को सूर्य की गर्मी में भी रखा, वो भी 149 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, ताकि ये तरल पदार्थ पिघल जाए। बट इट डिड नॉट हेल्प, तो उससे छेनी हथौड़े का प्रयोग करना ही पड़ा। क्वेश्चन नंबर 4, Why was Tut's body buried along with gilded treasure? टूट की बॉडी को सोने के खजाने के साथ क्यों दफनाया गया?
because ancient Egyptian believed that they could take their treasures with them in afterlife. क्योंकि प्राचीन मिस्रवासी ये विश्वास करते थे कि वे अपनी धन संपदा को मौत के बाद की दुनिया में ले जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वर द रिजल्ट ऑफ सीटी स्कैन? सीटी स्कैन के क्या परिणाम आए? रिजल्ट्स वर इंटरेस्टिंग। 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस चारों तरफ से क्रिएट की गई। ओग्री हैड अपीयर्ड ऑन द स्क्रीन। नेक वर्टिब्रे, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल क्लियर थी। किंग टूट्स के हाथ और पसलियों की तस्वीर भी बिल्कुल साफ थी, विच शोज दैट नथिंग इज रॉन्ग विद टूट्स बॉडी। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हाँ, सब्सक्राइब भी करें। और अंत में थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन